हेलो दोस्तों, स्कैरी नाइट पीयूष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष। तो लो मैं एक और मज़ेदार हिंदी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो सभी लोग अपने अपने हेडफोन लगाइए और खो जाइए अंधेरी रातों की डरावनी कहानियों में। यह कहानी मध्य प्रदेश जिला सिंगरौली की एक पिछड़े गांव की है। एक औरत जिसका नाम रज्जो था, वो गांव से बाहर जंगल जैसी जगह में अकेली रहती थी। रज्जू के पति ने उसको छोड़ दिया था क्योंकि रज्जू पर उसके ही बच्चों को मारने का आरोप था। हालांकि यह बात कभी साबित नहीं हो सकी, मगर पूरा गांव उसको डायन, चुड़ैल और जिंदा भूतनी कहता था। दिन में तो कोई उसको गांव में घुसने नहीं देता था, और अगर वो घुस भी जाए तो उसको मारकर और गांव से घसीटकर बाहर जंगल में ही फेंक दिया जाता था। वो लोगों के आगे हाथ जोड़ती थी और खाना मांगती थी, मगर कोई उसको पानी भी पिलाने को तैयार नहीं था। गांव वाले तो यहाँ तक कहते थे कि यह चुड़ैल रज्जू रात में हमारे पूरे गांव में भटकती है, और अगर कोई व्यक्ति बाहर मिल जाए तो उसको अपने बस में करके जंगल में अपनी झोपड़ी में ले जाकर उसको मार देती है, और उस व्यक्ति का मांस कई दिनों तक खाती रहती है। एक दिन पास ही के कोयला खदानों का निरीक्षण करने और इन खदानों पर अखबार में लेख लिखने के लिए दो पत्रकार अनवर और सुदीप शहर से सिंगरौली के इसी गांव में रुकने आ गए। और उसी रात रज्जू भी गांव में फिर से घुसने की कोशिश करने लगी। फिर हमेशा की तरह गांव के लोग रज्जू को गांव से बुरी तरह खदेड़ने लगे। सुदीप और अनवर गांव में इतना शोर होता देख उस भीड़ जो रज्जू को गांव से भगा रही थी वहीं आ पहुंचे और मामले को जानने की कोशिश करने लगी। गांव वालों ने वही सब दोहराया जो वो उसके बारे में कहते रहते थे। फिर अनवर सुदीप ने सबको शांत करके रज्जू से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो रज्जू ने कहा कि बेटा, मुझे तो बस पीने को पानी और थोड़ा सा खाना चाहिए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इस पर सुदीप और अनवर गांव वालों से बोले कि ये बेचारी तो पानी और खाना ही मांग रही है, जो आप इसको दे सकते हैं, जिसके बाद यह यहाँ से चली जाएगी। फिर इसकी और आपकी दोनों की समस्या खत्म हो जाएगी। इस पर गांव का मुखिया आग बबूला हो गया और बोला कि बाबूजी, यह आपका शहर नहीं है कि जैसा आप बोलो वैसा हो जाए। आपको इसके बारे में हम बता चुके हैं कि कैसे इसने हमारे गांव के कई लोगों और यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। जितने लोग हमारे गांव से गायब हुए उनमें से आज तक कोई जिंदा क्या मुर्दा भी नहीं लौटा। आप अपना काम करो और हमें अपना करने दो। आज हम मार मार कर इसकी चमड़ी ही उधेड़ देंगे। अगर अब आप दोनों में से कोई बीच में आया तो आपको भी इसके साथ गांव से जाना होगा। अनवर और सुदीप पत्रकार थी, इसलिए उनका आदर्शवादी होना स्वाभाविक था। तो वो लोग भी अपनी बात पर अड़ गए कि अगर यह इतना बड़ा गांव एक मजबूर और असहाय औरत को पानी तक नहीं पिला सकता तो हम यह गांव भी अभी छोड़ देंगे। उसी समय अनवर और सुदीप रज्जू को लेकर वहां से निकल गए। रास्ते में तीनों ने छोटे से होटल में खाना खाया। फिर अनवर और सुदीप ने रज्जू से उसकी कहानी और दुर्दशा के बारे में पूछा, जिस पर रज्जू की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी आप बीती
दोनों को बताने लगी कि साहब, इन गांव वालों ने मेरे पूरे परिवार को इस गांव के लिए मनहूस बताकर मार डाला, क्योंकि जब से हमारा परिवार इस गांव में आया तब से यहाँ सूखा पड़ने लगा, कोई फसल नहीं हुई और गांव में अचानक मौतें होने लगी। हमारे पूरे घर में आग लगा दी। मैं रात को शौच के लिए खुले में थी तो मैं बच गई, लेकिन मेरे पति और 2 बच्चे इस हादसे में जिंदा जल गए। फिर जब मैं गांव आई तो यह लोग मुझे भी मारने दौड़े और मैं अपनी जान बचाकर जंगल में रहने लगी। बाद में पुलिस भी आई, मगर कुछ नहीं हुआ। बस पुलिस ने गांव वालों से मुझे जिंदा छोड़ने को कहा, जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। मगर गांव में कभी वो लोग मुझे आने नहीं देते। इतना कहकर रज्जू बिलख कर रोने लगी, जिससे अनवर और सुदीप का भी मन भर आया। समय काफ़ी बीत चुका था, इसलिए अनवर और सुदीप ने रज्जू को अपने घर जाने को कहा। मगर रज्जू ने पूछा, मैं तो घर जा रही हूँ, आप लोग आज कहाँ रात बिताओगे? रात बहुत हो चुकी थी। कोयला खदानों का दफ्तर, जहाँ लोग अनवर और सुदीप को जानते थे, वो भी बंद हो चुका था। अनवर और सुदीप सोचने लगे, यार हम आज की रात ऐसी वीरान जगह तो नहीं काट सकते, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का काफ़ी खतरा रहता है और कहीं और जा भी नहीं सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? इतने में तफाक के रज्जू ने कहा कि आप मेरे घर में चलकर आज रात आराम कर लीजिए और सुबह होते ही शहर को निकल जाइएगा। मेरे घर का रास्ता वैसे तो जंगल से होकर जाता है, मगर मेरा घर यहाँ से काफ़ी पास में ही है। अनवर और सुदीप का मन तो नहीं था, मगर कोई और रास्ता भी उसको नहीं दिख रहा था। इसलिए उन्होंने रज्जू के साथ उसके घर जाने का फैसला कर लिया और आधे अधूरे मन से हाँ करके रज्जू के पीछे जंगल में चल पड़े। जंगल में तीनों चलते जा रहे थे। जंगल और अंधेरा घना होता जा रहा था। अनवर और सुदीप बस रज्जू की आवाज़ के पीछे ही चल रहे थे। रास्ता तो ठीक से दिख नहीं रहा था, ऊपर से कोई रोशनी का साधन तीनों ही के पास नहीं था। इतना मुश्किल सफ़र करके रज्जू आसानी से अनवर और सुदीप को अपनी जगह ले आई थी, जैसे ये उसका रोज का काम हो। झोपड़ी में आते ही रज्जू ने एक मिट्टी के तेल की डिबिया जला दी। फिर अनवर और सुदीप को अंदर आने को कहा। जैसे ही अनवर और सुदीप अंदर घुसे तो उनको एक बहुत तेज बदबू आने लगी। रज्जू से पूछने पर उसने कहा कि साहब, मेरा घर जंगल में है और मैं खाना खाने या लेने के लिए आए दिन बाहर जाती रहती हूँ। कोई जीव यहाँ मर गया है और यह गंध उसकी ही आ रही होगी। आप अंदर आ जाओ, मैं दरवाजे और खिड़की खोल रही हूँ। थोड़ी देर में यह गंध आनी कम हो जाएगी। अनवर और सुदीप को यह सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर क्या करें, इतनी दूर जंगल से वापस भी नहीं जा सकते थे। इसलिए यह रात तो यहाँ काटनी ही थी। तो मन मारकर वो दोनों झोपड़ी के अंदर आ गए। रज्जू ने दोनों को एक पुरानी सी चारपाई पर लेटा दिया और खुद जमीन पर चादर बिछाकर लेट गई। अनवर और सुदीप दोनों काफ़ी थके हुए थे, तो उनको चारपाई पर लेटते ही गहरी नींद आ गई। करीब 1 घंटे बाद अनवर के कानों में किसी औरत की जोर जोर से मंत्र पढ़ने की आवाज़ें आने लगी।
उसने जमीन पर देखा तो रज्जू वहां नहीं थी। अनवर डरकर उठा और मिट्टी के तेल की डिबिया लेकर दरवाजे के बाहर आ गया। फिर उसकी नज़र झोपड़ी के पीछे बिना किसी वस्त्र के बिल्कुल नंग अवस्था में बैठी रज्जू पर पड़ी। रज्जू अपनी दोनों आंखों को बंद करके लगन से एक मंत्र का जाप किए जा रही थी। उसकी आधी काले और आधी सफ़ेद लंबे बाल खुले हुए थे और जमीन पर झूल रहे थे। उसके पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था। रज्जू की आवाज़ इतनी कर्कश थी कि उससे डरकर अनवर खड़े खड़े कांपने लगा था, जैसे उसने मौत को ही सामने देख लिया हो। वो सुदीप को चिल्लाकर बुलाना चाहता था, मगर किसी शक्ति ने मानो उसकी जबान इतनी भारी कर दी थी कि वो वहां खड़ा होकर कांपता हुआ बस रज्जू को देखता ही जा रहा था। अनवर अब अंदर ही अंदर अपने परवरदिगार को याद करने लगा और यहाँ से निकलने की दुआ मांगने लगा। फिर जैसे कुछ करिश्मा सा हुआ और वो इस तिलिस्म को तोड़ने में कामयाब हो गया। उसके मुंह से जोरदार आवाज़ निकली, सुदीप भाग यहाँ से। इतना कहकर वो सुदीप को उठाने दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा, मगर सुदीप नहीं उठा तो उसने सुदीप के शरीर को जोर से हिलाते हुए उसको उठाने का भरसक प्रयास करने के बाद सुदीप उठा तो सही, मगर वो अपने होश में नहीं था और उसके माथे पर खून से कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। इतनी तेज आवाज़ से रज्जू भी उठ खड़ी हुई और वो भी झोपड़ी के दरवाजे की तरफ लपकी, जहाँ से अनवर बाहर भागने वाला था। रज्जू ने अनवर को बाल से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। अनवर हैरान था कि 50 साल की लाचार सी दिखने वाली औरत में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। जैसे कई पहलवानों का बल उस एक अकेली औरत के शरीर में दौड़ रहा हो और वो कई लोगों से भी नहीं संभलेगी। ऐसा सोचते हुए अनवर जमीन से उठने की कोशिश करने लगा, मगर उसी समय रज्जू ने अनवर पर कुछ राख सी फेंक कर मारी, जिससे अनवर को चक्कर आने लगे। उसका सर दर्द से फटने लगा और वो अपना सर पकड़कर चिल्लाने लगा। फिर रज्जू उसकी छाती पर बैठ गई और अपना हाथ उसके सर पर रख कर कोई मंत्र पढ़ने लगी। इतने में सुदीप लड़खड़ाते हुए वहां आ गया और उसने रज्जू को धक्का देकर अनवर की छाती से गिरा दिया। रज्जू गुस्से से आग बबूला हो उठी और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई, जिससे अनवर और सुदीप की रूह तक कांप गई और वो दोनों उठकर अब भागने लगे। सुदीप पर तो रज्जू के रात वाले टोने टोटके का असर था, तो वो भाग नहीं पा रहा था, मगर अनवर अब काफ़ी आगे निकल गया और अब वो रज्जू की पहुंच से काफ़ी दूर था। रज्जू ने सुदीप को पकड़ा और उसके चेहरे पर अपने खून में सने चेहरे से खून हटाकर सुदीप के माथे पर मल दिया, जिससे कुछ ही देर में सुदीप अचेत सा हो गया और रज्जू उसको अपनी झोपड़ी में ले आई। फिर उसने दीवार से एक पर्दा हटाया, जिससे दीवार पर बनी शैतान की तस्वीर दिखने लगी। अब रज्जू ने सुदीप को उस शैतान की तस्वीर के आगे उल्टा लेटा दिया। सुदीप का सर उस शैतान की तस्वीर के पैरों में था। रज्जू ने एक तेल का दिया उस शैतान के आगे जलाया और मंत्र पढ़ने लगी। सुदीप को थोड़ा तो पता था कि क्या चल रहा है, मगर उसका शरीर उठने तो क्या करवट लेने की भी हिम्मत छोड़ चुका था। उसके मन में बस भगवान का ध्यान था कि कहीं से कोई मदद आ जाए और उसकी जान बच जाए।
उधर अनवर जंगल में भटकता हुआ गांव पहुंच गया और मुखिया जी का दरवाज़ा जोर जोर से बजाने लगा। मुखिया जी जल्दी से बाहर आए। फिर अनवर ने सारी बात एक सांस में उनको बता डाली, जिससे मुखिया जी पूरे गांव के लड़कों और आदमियों को लेकर जंगल में रज्जू की झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़े। रज्जू ने अब सुदीप के सारे कपड़े उतार दिए, फिर उस पर पानी डालकर उसको नहलाने लगी। उसके बाद रज्जू ने खून का लेप सुदीप के सर और चेहरे पर लगा दिया। फिर रज्जू एक बड़ी कटार को तेज करने के लिए झोपड़ी के बाहर पत्थर पर घिसने लगी। सुदीप शैतान की फोटो के नीचे पड़े हुए सोच रहा था, आज का दिन उसके जीवन का आखिरी दिन है। बस अब भगवान ही कोई चमत्कार कर दे तो कर दे, वरना मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा। रज्जू कटार को पत्थर से घिसकर जैसी ही उठी तो उसको बहुत सारे लोगों के चिल्लाने का शोर आने लगा। वो समझ गई कि अनवर गांव से लोगों को ले आया है और उसको जल्द ही अपना काम खत्म करके, यानी शैतान को सुदीप की बलि चढ़ाकर यहाँ से जंगल में छुपना पड़ेगा। इसलिए रज्जू ने अपने काम में काफ़ी तेज़ी दिखाई और सुदीप को बालों से पकड़कर उसकी गर्दन शैतान के सामने रखकर काटने के लिए ऊपर उठाई। सुदीप को भी गांव वालों का शोर सुनाई दे रहा था, जिससे उसकी काफ़ी आस बन गई थी और उसको पता था कि अगर किसी तरह वह इस बलि में थोड़ी सी भी देरी कर देता है तो वह जिंदा अपने परिवार में जा सकता है। फिर क्या था, उसने अपना थोड़ा दिमाग दौड़ाया और शैतान के सामने जो दिया रज्जू ने बलि के लिए जलाया था, उसमें अपनी पूरी ताकत से फूंक मार दी, जिससे वो दिया बुझ गया और रज्जू के इस काले तंत्र में विघ्न पड़ गया। रज्जू ने गुस्से में सुदीप की गर्दन को जोर से जमीन पर पटक दिया और जल्दी से दिया जलाने लगी। सुदीप दर्द में था, फिर भी हंसने लगा, जिससे रज्जू का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। अब सुदीप को अपनी जान बचने की उम्मीद बढ़ती दिख रही थी, तो उसने अपने शरीर और मस्तिष्क की सारी शक्तियाँ बटोर कर इस बार अपना हाथ दिए पर दे मारा, जिससे न सिर्फ दिए का तेल जमीन पर गिर गया बल्कि मिट्टी का दिया भी टूट गया। फिर क्या था, रज्जू ने पास पड़ी कटार से सुदीप की कमर पर कई बार किए, मगर जब गांव वाले उसकी झोपड़ी के एकदम करीब आ गए, रज्जू अपनी जान बचाने झोपड़ी से निकलकर जंगल की तरफ भागी, मगर गांव वाले हर तरफ से उसकी तरफ आ रहे थे। फिर वो एक पुराने दूषित कुएं की दीवार पर खड़ी हो गई और गांव वालों ने उसको हर तरफ से घेर लिया। सारे लोगों के हाथों में जलती हुई मसाले थीं। रज्जू को पता था कि अब वो बचने वाली नहीं है, इसलिए उसने एक शैतानी मंत्र पढ़ा और फिर सबसे बोली कि मैं मर तो जाऊंगी, मगर मेरे अंदर जो इतने सालों से जो भूतनी है वो जिंदा रहेगी और तुम्हारे गांव से बलि लेती रहेगी। कह कहकर वो उस कुएं में कूद गई और मर गई। फिर जल्दी से सबने सुदीप को बाहर निकाला और उस झोपड़ी में आग लगा दी। गाड़ी से सुदीप को अस्पताल लाया गया और कुछ दिनों बाद वो एकदम ठीक हो गया। अनवर, सुदीप और सभी गांव वाले आज भी इस किस्से को नहीं भूले। सब जानते हैं कि रज्जू तो मर चुकी है, मगर वो भूतनी जो उसके शरीर में कई सालों से थी, वो आज भी उसी कुएं और जंगल में अपने शिकार का इंतजार कर रही है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटा है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलूँगा सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। अलविदा।